अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। तो जी मैं और मुइज़ यहाँ पर जा रहे हैं रक्शे में पीटीएम के लिए, इनके स्कूल। तो ज़ुहैर को मैं छोड़ के चली गई थी क्योंकि ज़ुहैर हमारे साथ नहीं जा रहा था, उसे अपने रिज़ल्ट का पता था, इस वजह से वो नहीं जा रहा था। तो मैं और मुइज़ जब हम गए तो फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, बस फिर उसके बाद हम बाज़ार चले गए थे। एक तो मेरे सर में शदीद दर्द था, तो इस वजह से ना मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। और ये साथ में ये ठेले पे जो रोस्टेड चीज़ें मिलती हैं ना, तो वो मैंने ले ली थी। तो ये मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है रोस्टेड लोबिया। तो इसको मैं पहली मरतबा खा रही हूँ। वाइट वाला जो लोबिया होता है ना रोस्टेड, वो है ये। और बच्चे दूर दूर बैठे हुए हैं ताकि हम नज़र ना आए कैमरे में तो और ये सारी चीज़ें थी इसमें। ये जो हैं छली के जो दाने होते हैं वो थोड़े थोड़े मैंने इस तरह से लिए थे। वहाँ पे खाने की चीज़ें इतनी यहाँ पर नहीं होती मज़े की, कोई होटल वगैरह में ऐसी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि यही चीज़ें ले लेते हैं। मैंने कहा शुक्र है ले ली, क्योंकि जब घर आई थी ना तब मेरे जो सर में दर्द था ना वो और भी बढ़ गया था। तो फिर ना खाना पकाना शाम तक मेरे से नहीं हो रहा था। तो शुक्र है बच्चे फिर इसी से ही अपना पेट भर रहे थे, तो ये भी ठीक है। तो ये जो रोस्टेड लोबिया ना, ये बड़ा ही मज़े का मुझे लगा है, पहली मरतबा मैंने खाया है। और जी बस इस तरह से हमारा ये दिन गुज़रा, हफ्ते वाला दिन बहुत ही बुरा गुज़रा है। और जी साथ में ये इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें भी मुझे लानी थी, तो इसकी जो सेटिंग वेटिंग थी ना, इसकी मैंने खुद की थी। मैं भी आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाई लेकिन मैं लेकर आई थी। और जी ये नेक्स्ट डे है, ये है इतवार वाले दिन। तो इतवार वाले दिन मैंने क्या किया, मैंने अपने माइक्रोवेव की सफाई की थी। तो माइक्रोवेव वो काफ़ी दिनों से काफ़ी गंदा पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा था कि जब फारिग होंगी ना कभी तो फिर मैं इसको साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसकी सफाई कर रही हूँ और साथ में मैंने इसके साथ क्या किया आखिर में फिर देखना क्या होता है मेरे माइक्रोवेव के साथ। अच्छा सफाई तो हो गई थी। सफाई के लिए मैंने क्या किया, एक बाउल लिया है जो माइक्रोवेव सेफ़ है, और इसके अंदर मैंने गर्म पानी डाला है, गर्म तो वैसे भी हो जाएगा। और जी इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो होता है, और सोडा जो होता है वो। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है विनीगर, सिरका डाला है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला है। इसे अब मैं माइक्रोवेव में रख दूँगी। और जो माइक्रोवेव की हालत आप लोग देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है। माइक्रोवेव के चारों तरफ घी के छींटे लगे हुए हैं, ऑयल के छींटे लगे हुए हैं। तो ये तो साफ़ हो जाएगा, फिर आगे क्या होता है ये अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अच्छा जी बस यहाँ पर अब मैं बाउल को यहाँ रख दूँगी और 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव को चला दूँगी। जी तो 2 मिनट के बाद अब मैंने खोला है, तो ये सारा पानी इससे गिर चुका है बाउल से। तो बाउल को मैंने आराम से निकाल लिया है, गर्म था अच्छा खासा पानी। और इसी में ही स्पंज को मैंने इसमें डिप करके सारे माइक्रोवेव को इस तरह से मैंने साफ़ कर लिया था। माइक्रोवेव तो अच्छा से साफ़ हो गया था। आगे क्या हुआ फिर मैं अभी बताती हूँ। माइक्रोवेव को स्पंज से है ना पहले मैंने साफ़ किया, रगड़ रगड़ के सारे जो भी दाग धब्बे थे वो मैंने हटाए। उसके बाद मैंने गीले कपड़े से इसको साफ़ किया। फिर इसको मैंने खुश्क दूसरे कपड़े से साफ़ किया, मतलब कि बिल्कुल भी इसमें मैंने पानी के ज़रात या फिर किसी भी चीज़ के जो सर्फ वगैरह के कुछ भी झाग वगैरह हो या ज़रात हो, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा, अच्छे से मैंने साफ़ किया। लेकिन माइक्रोवेव को पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो कुछ इसकी समझ नहीं है। पहले भी मैंने कई मरतबा इस तरह मैं साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन कभी भी माइक्रोवेव ने ऐसा नहीं किया। और अब मैं सोच रही हूँ अब मैं इसके साथ करूँ कि आखिर हुआ क्या है इसके साथ। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ इसने किया क्या है। और जी साथ ही साथ यहाँ पर मैं अपनी जो इंस्टेंट वाटर गीज़र वाला जो टेप है ना उसके बारे में बता देती हूँ। तो ये मैंने काफ़ी दिनों से पहले ही लगा लिए थे, लेकिन इसके साथ जो चीज़ें थी ना, जैसे कि ये जो थ्रेशू वगैरह होता है, इसको हम वैसे तो बोर्ड बोलते हैं, हम बोर्ड बोलते हैं या थ्रेशू पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये चाहिए था, तो काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था और मैं ठंडे पानी से ही धोई जा रही थी। मेरे हाथ की उंगलियां ना बिल्कुल सूजने वाली थी, अच्छा खासा ठंडा हो जाता है ना पानी। तो फिर मैंने कहा कि भाई स्कूल जाते वक्त जब हम गए थे ना पीटीएम के लिए, तो तब उसी टाइम ना रास्ते में ही फिर मैंने बाज़ार वगैरह से ले लिया था। काफ़ी ना दुकानों में घूमी थी, मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसके लिए अच्छा खासा जो मोटी तार वाली जो होती है ना बोर्ड वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं, तो वो मुझे चाहिए था, वो मिल नहीं रहा था। लेकिन शुक्र है कि एक शॉप पर मुझे मिल गया। और ये 2 मैंने लिए थे, एक ये जो दीवार में लगता है इस तरह से, और ये भी चाहिए था। और क्योंकि इसके अंदर जो एक चीज़ होती है ना वो पत्थर वाली होती है, तो वो मुझे चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और साथ में एक दूसरा जो इसके साथ जाके कनेक्ट होगा वहाँ पर जाके, तो वो भी मैंने लिया। तो इन चीज़ों को पता नहीं क्या कहते हैं, मैंने बस जाके उनको तस्वीरें वगैरह दिखा दी थी शॉप वाले को कि इस तरह से ये एक हमारे पास इंस्टेंट गीज़र वाला जो टैप है ना वो है, इसके साथ मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बताया था कि इस तरह से ये चीज़ें मिलनी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, बस ये मैंने बता दिया था कि इतना दूर है टैप जो है ना
उसके लिए इस तरह से एक्सटेंशन चाहिए। तो बस उन्होंने बना के उसी टाइम मुझे दे दिया था। तो मैंने क्या किया, रात में जब शाम में चली गई थी लाइट, 6 बजे चली गई थी, तो मैंने मूवीज़ को पकड़ा दिया था टॉर्च, और मैंने खुद ही इसकी ना ये चीज़ें कट कर दी। पहले यहाँ पे दूसरा लगा हुआ था, तो उसको मैंने बीच में से ही उसकी तारें कट करके, और उसके साथ जो तार लगी हुई थी ना, ये जो ब्लैक वाली है, इसको मैंने रेड वाली तारों के साथ अटैच कर दिया। और ये कीले वगैरह ठोक के इसको मैंने मजबूत कर दिया ताकि ये हिले ना। और जी ये थी मेरी कारीगरी। बस ये कारीगरी मैंने कर ली, लेकिन दूसरी कारीगरी मैंने ये की कि माइक्रोवेव ख़राब हो गया। पता नहीं माइक्रोवेव को हुआ कि ख़राब तो नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं इसने ना जलना शुरू कर दिया है कि क्या। अब यहाँ पर मैं लगा के दिखूँगी ना। अभी मैं पहले आप लोगों को अपनी कारीगरियाँ और अपनी बड़े बड़े कारनामे बता रही हूँ कि ये मैंने काम किए हैं, जो मैंने अकेले किए हैं। और ये अगर किसी को बुलवाते भी ना तो काफ़ी पैसे भी ले लेते हैं, तो ये मैंने सोचा खुद ही कर लेते हैं। बस शुक्र है कि है ना सही हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, जब मैंने माइक्रोवेव को साफ़ कर लिया ना, उसके बाद मैंने इसे वैसे ही ऑन कर दिया। मैंने कहा इसके अंदर जो भी पानी के जो वेपर वगैरह होंगे ना वो भी ड्राई हो जाएंगे। तो इसे मैंने 2 मिनट के लिए चलाया। 2 मिनट के बाद मैंने जब इसको खोला, उस पर उसी दौरान ना मुझे आवाज़ आ रही थी। जैसे मैंने इसको ऑन किया था ना, उसी टाइम ऐसे पटाखों जैसी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा पता नहीं ये क्या है। मैंने कहा छोड़ो, चलो 2 मिनट हो जाए फिर देखते हैं। फिर जब मैंने 2 मिनट के बाद चेक किया, तो जी ये माइक्रोवेव के जो डोर है ना, उसके यहाँ अंदर की तरफ यहाँ पर जो प्लास्टिक से रबर तो नहीं है, प्लास्टिक टाइप कुछ है, मतलब कि ये डोर में यहाँ पे ना ऐसे जला हुआ है, और है ना थोड़ा सा मेल्ट हुआ हुआ है। और साथ ही साथ ये सामने जहाँ से मेल्ट हुआ है उसके सामने ही जो माइक्रोवेव है ना, वहाँ पे उसके ब्लैक निशान भी है जलने का। तो मैं कह रही थी कि आखिर ये जला क्यों, आखिर इधर कोई चीज़ फंसी हुई थी या क्या हुआ था। पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो बस इसकी अब मुझे टेंशन है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। अब इसको भी ठीक कराना पड़ेगा। मसला क्या है, अगर जी आप लोगों में से किसी के माइक्रोवेव के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या मसला हुआ है, या मेरे से कोई गलती हुई है, या फिर ये जो मैंने सर्फ वाला पानी रखा था शायद इसकी वजह से हुआ है कि क्या हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आ रही। अब इसको दिखाना पड़ेगा। जब बस एक चीज़ ठीक नहीं होती, एक चीज़ ठीक होती है तो दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। बस मेरे साथ तो यही मसला चल रहा है। घर में अभी चीज़ें, एक इलेक्ट्रिक वाली चीज़ ख़राब होती है ना, जब उसको ठीक करो तो दूसरी ख़राब हो जाती है। पता नहीं क्या मसले चल रहे हैं, समझ नहीं आ रही बस। अच्छा जी, बस उसके बाद यहाँ पर अब मैंने फिर दोपहर में मटर आलू का सालन बनाना, तो यहाँ पर मैं मटर वगैरह छील रही हूँ। और जी दिमाग मेरा ऐसे ख़राब हो रहा था बार बार सोच सोच के, भाई माइक्रोवेव के साथ हुआ क्या है। एक परेशानी ख़त्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। तो बस ये तो चलते रहते हैं घर में। पहले यहाँ पे मुझे गीज़र लगाना था, तो उसकी मुझे टेंशन थी कि कैसे लगेगा, तो उसका अब काम ख़त्म हुआ। तो अब इसने शुरू कर दिया है माइक्रोवेव का काम, अब करना पड़ेगा। और साथ में जी हमारी इस्त्री भी ख़राब हो गई है। पता नहीं क्या होता जा रहा है, सारी जो भी इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें ना बस ख़राब होने लग जाती है। जैसी सर्दियाँ आती है ना, बस ये इलेक्ट्रिक वाली चीज़ों का यही हाल शुरू हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं मटर वगैरह छील लूँगी और जल्दी जल्दी और सालन वगैरह बना लूँगी। और जी मटर वगैरह मैंने छील लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को आलू साहब दिखा रही हूँ। ये देखें, इतने छोटे छोटे आलू, सारे के सारे पता नहीं 5 किलो आलू लेकर आए थे, काफ़ी दिनों पहले लेकर आए थे। तो ये इतने छोटे छोटे आलू इस दफ़ा मिले ना, हर जगह ये छोटे आलू मिल रहे थे, इतने छोटे। इतना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने कहा इस छोटे छोटे आलू का भी छीलना पड़ेगा एक एक करके। मतलब बड़ा आलू होता है फिर भी सही होता है, ये छोटे छोटे की तरह छील छील के बंदा तंग आ जाता है। तो बस इसको मैं अब सबको ना इस तरह से मैं काट लूँगी। और जी यहाँ पर हमारे नन्हे मुन्ने आलू छिल चुके हैं। अब जी इनके धोने का टाइम आता है, गरम गरम पानी से इनको धुलवाते हैं। और जी इंस्टेंट ऐप गीज़र का जो रिव्यू है ना, वो तो मैं बाद में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि 1 मंथ में अगर इसको इस्तेमाल करती हूँ तो इसका रिज़ल्ट कैसा था, इसका इस्तेमाल कितनी देर तक चलता है। लेकिन इस टाइम तो अब अगर मैं मुझसे पूछे ना कि भाई कैसा है, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अभी अभी के टाइम में बाद का नहीं पता कि कैसे चल रहा है, लाइट इसके साथ क्या करती है, और जी और कितनी देर चलता है, क्योंकि अंदर जो इसकी चीज़ें लगी हुई हैं तो वो इसका फंक्शन कैसा है, मतलब कि कितनी देर तक ये चल सकता है। तो ये तो 1 महीने 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी का जो है, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे ही आप टैप को ऑन करते हैं ना, तो इंस्टेंटली आप लोगों को जल्दी उसी टाइम गर्म पानी आना शुरू हो जाता है, ये नहीं कि इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये इसकी अच्छी बात है। और आगे अब पता नहीं कैसे चलता है, अल्लाह खैर करे कि अच्छा ही चले और काफ़ी ज़्यादा चले तो फिर अच्छा रहेगा ना।
अच्छा जी, आलू और मटरों को हमने साफ़ कर लिया है। बस इसको भर है ना, मैं अब पका लूँगी सालन वगैरह, जो कि आसान सा काम है, जल्दी जल्दी मैं बना लूँगी। दोपहर का खाना, ये हमारा दोपहर का खाना हो जाएगा। और जी मटर आलू का सालन तो बहुत ही आसान होता है। इसका तरीका क्या किया है, मैंने यहाँ पे पतीला लिया, इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला था। तो ऑयल के बाद फिर मैंने प्याज डाली थी चॉप करके, वो जब गोल्डन हल्की सी ब्राउन हो गई उसके बाद फिर मैंने टमाटर को डाल दिया। टमाटरों के साथ इसको हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। और साथ ही साथ अब यहाँ पर फिर मैं मसाले इसमें शामिल करूँगी। तो जो बेसिक मसाले होते हैं सालन के, तो वही इसमें शामिल होंगे, जैसे कि हल्दी हो गया, और लाल मिर्चों का पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, और साथ में ज़ीरा पाउडर हो गया। और जो एक्स्ट्रा मसाले अगर आप लोगों ने डाले तो वो डाल सकते हैं। गरम मसाला इसमें मर्ज़ी है डाले या ना डाले। यहाँ पे मैं झटपट जल्दी से बना रही हूँ क्योंकि देर हो रही थी और बच्चों को तो लगी हुई थी अच्छी खासी भूख, तो बस मैंने जल्दी जल्दी इस तरह से बना लिया। वैसे मैंने देखा है कि जब मैं जल्दी जल्दी खाना वगैरह बनाती हूँ ना, जब भूख लगी होती है, तो वो जो खाना होता है ना बड़ा ही मज़े का बनता है। बिल्कुल सिंपल सा होता है लेकिन लगता बहुत मज़े का होता है। या तो ये होता है कि बहुत भूख लगी होती है शायद, इस वजह से बहुत अच्छा लगता है, यही वजह होगी। अच्छा जी, तो बस यहाँ पर ना ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा कम हो गया था, तो चम्मच में आ नहीं रहा था, तो इस तरह से मैंने उठा के इस पर ज़ीरा पाउडर डाल दिया। बस ये मसाले वगैरह डाल के इनको मैं भून लूँगी। और फिर उसके बाद सबसे पहले तो मैं मटर डालूँगी। मटर थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में, इसलिए मैं पहले मटर डालती हूँ फिर बाद में आलू को डालती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सारे एक साथ ही डाल दूँगी। और जी यहाँ पर से पहले मैंने लाल मिर्चों का, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो भी थोड़ी सी शामिल कर दी थी। तो जी हमारे ये 2 टाइम का खाना बन जाएगा, एक दोपहर का और जब थोड़ा सा बच गया था तो रात को भी हमने खा लिया था। और जी यहाँ पर अब मटर आलू को मैं डाल दूँगी। जल्दी से डाल दे बहन मेरी। तो जी यहाँ पर मटर आलूओं को मैंने डाल दिया है और इसको हम भूनेंगे। भूनने के बाद इस तरह से मैंने थोड़ा सा चम्मच से मिक्स किया। इसके बाद मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने का मकसद ये है कि इसमें जो टमाटर है ना वो थोड़े से साबुत साबुत से हैं हल्के से, तो मैं चाहती हूँ कि ये थोड़े से सही से गल जाएँ टमाटर वगैरह भी, और साथ में ये जो मटर आलू है ना ये भी थोड़े से भुन जाएंगे। तो तकरीबन 1-2 मिनट के लिए मैं इसे ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी, और तब तक मैं अपने यहाँ पर जो बर्तन वगैरह थे ना थोड़े बहुत, इसको मैं धो लूँगी। तो जी यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी गरम गरम पानी से। तो जी बड़ा ही अच्छा लग रहा है गर्म पानी से धोने में तो काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर किचन में गीज़र वाला जो टैप है ना वो लगा है। यहाँ पर गीज़र का कनेक्शन नहीं था ना, यही वजह थी। ये आप लोगों को ये जो 2 जगह नज़र आ रही है ना, एक जगह पे तो इंस्टेंट टैप का जो गीज़र है वो लगा हुआ है, दूसरे पे नहीं लगा। यहाँ से पानी आता ही नहीं था, ये था गर्म पानी। दूसरी साइड पे ना गर्म पानी का था आने का सिस्टम था, तो वो जो सिस्टम पीछे से लगा हुआ था ना वो नहीं लगा हुआ था, तो इस वजह से हमारे गीज़र से पानी यहाँ नहीं आता था। तो इस वजह से मैंने ख़रीदा है ये इंस्टेंट टैप गीज़र, ताकि मुझे थोड़ी सी बहुत सहूलत हो। तो जी बस इसका जो रिव्यू है ना वो इंशाल्लाह मैं कभी दूँगी, जब इसको अच्छा खासा मैं इस्तेमाल करूँ ना तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। अभी तो काफ़ी अच्छा इसका यूज़ हो रहा है। और जी यहाँ पर हमारे 2 मिनट हो चुके हैं सालन को भूनते हुए, तो इसमें मैंने अभी तक पानी ऐड नहीं किया। तो अब इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तो ये देखें टमाटर और हमारा जो मसाला वगैरह है ना अच्छे से भून चुका है, आलू मटर ये भी अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। तो पानी इतना मैंने शामिल करूँगी ताकि ये जो मटर है ना इसमें गल जाए। मटर थोड़ा सा टाइम लेता है और बाकी सब्जियों को इतना ज़्यादा नहीं गलाना चाहिए, तकरीबन 20 से 25 मिनट या फिर आधे घंटे में ना ये गल चुके होंगे। और इसमें जो पानी है ना बिल्कुल मैं ड्राई कर दूँगी। तो फिर इसके बाद मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, बस जल्दी जल्दी खाना वगैरह बस बना के और मैंने फिर सर्व कर दिया था। तो इसे मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी। और साथ में यहाँ पे जी नमक भी मैंने शामिल कर दिया है। बस इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी और जी हमारा दोपहर का खाना रेडी हो जाएगा। और जी यहाँ पर होता है शाम का टाइम। तो जी शाम के टाइम पर मैं हमेशा चाय पीती हूँ। तो जी यहाँ पर फिर बच्चों की भी फरमाइश थी कि हमने भी चाय पीनी है, तो मैंने सोचा चलो ज़ुहैर आप चाय बना दो, तो मैं वीडियो वगैरह बना लूँगी। तो यहाँ पर जी वो चाय बना रहा था, जैसे ही चाय बनाने लगे तो उसी टाइम गैस ही नहीं आ रही, गैस ही नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं कमरे में। तो कमरे में जो है ना गैस का कनेक्शन वो अलग से लगा हुआ है उस साइड से, तो वहाँ से फिर भी थोड़ी बहुत गैस आ जाती है। जब गैस किचन में नहीं होती है ना तो फिर हम कमरे में लगा लेते हैं। तो कमरे में यहाँ पर भी मैंने इस तरह से ये जो इसको क्या कहते हैं, ये जो चूल्हा है बर्नॉल है पता नहीं क्या कहते हैं इसे, तो ये मैंने रखा हुआ है
ये वैसे यहाँ पर मुझे लगाना था, जो हीटर होता है ना गैस वाला, वो लगाना था, लेकिन वहाँ उसमें गैस आती ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा उसका। तो ये वाले जो बर्नॉल इस टाइप के जो चूल्हे होते हैं ना, इसमें फिर भी गैस आ जाती है, तो इस वजह से मैंने इसको लगाया है, वरना तो यहाँ पर हमारा हीटर लगना था। तो हीटर का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फिर गैस ही नहीं आनी थी, और गैस की वजह से तो फिर चलना ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या। तो इस वजह से मैंने ये रखा हुआ है, ताकि यहाँ पे चलो कुकिंग भी कर लें थोड़ी बहुत। हर वक्त मैं नहीं करती कुकिंग वगैरह, जब गैस किचन में नहीं होती तो फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ भाग के तो बस ये थोड़ी बहुत सहूलत है, और कमरा भी गर्म हो जाता है, और गैस चलो अच्छी, तो इतनी अच्छी तेज़ तो नहीं आती, लेकिन सही है, गुजारा हो जाता है, कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जी चाय मैं बना रही हूँ, और इसको मैं सिखा रही हूँ कि किस तरह से चाय बनानी है। ये जो टी बैग है ना, इसको किस तरह से रखना है, क्योंकि टी बैग अगर नीचे चला जाए ना तो फिर आग पकड़ लेते हैं, इस वजह से मैं इसको बता रही हूँ कि इस तरह से करना है, ठीक है। और जी यहाँ पर अब मुइज़ आ गया है। मुइज़ कह रहा था कि चलो भाई मैं इसमें सारी चीज़ें शामिल करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, चलो चीनी उसने शामिल कर दी, और इलायची वगैरह भी इसने डाल दी, और साथ में अब दूध इसमें शामिल करना था। तो दूध का जो पैकेट है ना, उसने अच्छा खासा खोल दिया था, तो वो भी इसने कहा मैं खुद ही इसमें शामिल करूँगा। तो जी मिल जुल के हमने ये बनाई थी चाय, और जी हमारी थी बन गई चाय। चाय भी क्या, उसके अंदर फिर मैंने इसमें क्या शामिल किया था, कॉफ़ी पाउडर भी मैं इसमें आखिर में शामिल ज़रूर करती हूँ, तो इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और जी यहाँ पर हमारी बन गई है चाय, और इसको मैं खाऊंगी पापों के साथ शाम में पापे जो है ना, रस्क वगैरह उसके साथ। अभी मैं कभी कभार खा लेती हूँ, बिस्किट हो तो बिस्किट खा लेती हूँ। यहाँ पे अभी रस्क पड़े हुए थे, तो वो फिर इसके साथ फिर मैंने खाया। तो जी ये हमारे दिन गुजर गए, 2 दिन हमारे ऐसे गुजरे, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं अपने दिन कैसे गुजरे हैं। तो जी उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को शायद पसंद आ जाए, अगर ना पसंद आए तो भी कोई बात नहीं, लाइक कर दीजिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर साथ में न्यू है मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर आऊँगी नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।